चले, डन हो गया। ओके, व्हाट आई वाज टेलिंग कि आज हमने प्रोसेस ग्रुप क्लोजिंग का पढ़ना है, जो एक पीएमओ की पूरा एक साइकिल होता है, राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट इनिशिएशन और एंड में कैसे आपने प्रोजेक्ट को गुड नोट्स पे क्लोज करना है। उसमें भी लोग समझते हैं कि क्लोजिंग है तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट है, कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ें नहीं होंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। क्लोजिंग समटाइम्स काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम के देर आर चांसेस के क्लोजिंग को आपको एक्सेप्ट ना किया जाए और यहाँ पे भी कोई सीआरस वगैरह आ जाए। तो थोड़ा सा टेक्सचुअल फॉर्म में भी, स्लाइड्स की फॉर्म में भी डाटा कम है, बट इट हैज़ अ लॉट टू कवर के जो मैं आपको एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा और फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो हम शेयर करते हैं उस पर भी देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक एजेंडा वाइज मेनली हमारा मॉनिटरिंग कंट्रोल के बाद हम क्लोजिंग पे जाएंगे कि अब हम जो भी हमारा एक बेंचमार्क था, गोल था, माइलस्टोन वाइज के इस प्रोजेक्ट को एक स्पेसिफिक डेट पे अचीव करना है। उसके बाद पीजीएल, पोस्ट गो लाइव सपोर्ट, वो एक सेपरेट चीज़ है। अभी हम देखते हैं कि इसके एजेंडे में हम मेन हेडर्स क्या कवर करेंगे और कहाँ कहाँ पीएम एक स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स के साथ अलाइंड रहेगा और अपनी चीज़ों को प्लस माइनस करके कोशिश करेगा कि प्रोजेक्ट टाइमली उसी फाइनेंशियल्स में ख़त्म हो जाए। तो एजेंडा में मेनली हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप है क्या, बेसिकली होता क्या है, किसकी इसमें ज़्यादा एफर्ट लगती है। नॉर्मली पीएम ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपको दोबारा से जिस तरह स्टार्ट किया था एक पेज पे लाना पड़ता है सब स्टेक होल्डर्स को। स्टेप्स के आप बेस्ट एसओपीज फॉरवर्ड प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो इसको क्लोज करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल जाते हैं, लेसन लर्न डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी प्रोजेक्ट में हमारे इधर सिस्टम्स में भी बहुत कम मैं देखता हूँ। अब इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है, शुक्र है कि आपने एक प्रोजेक्ट से क्या सीखा और आप उसको डॉक्यूमेंट, नॉट फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के शेयर पॉइंट पे रख दो। उससे आप वाकई लेसन लर्न करो, ताकि अगले आने वाले प्रोजेक्ट में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए कि ये गलती हमने रिपीट नहीं करनी। और हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ लेसन लर्न आपका होता है। इट कैन बी आइदर इन अ पॉजिटिव वे, इट कैन बी अ नेगेटिव, के समटाइम्स ऐसी चीज़ भी होती है जो आप कोट करना चाह रहे होते हो। आई रिमेंबर के एक आध सेशंस में मरियम ने भी हाईलाइटेड, हम सब पीएम से किया था कि अपने अपने प्रोजेक्ट के आप लेसन लर्न एक जगह कंपाइल करो, कंसोलिडेट करो, और हम शेयर कर सकते हैं दूसरे से कि किस स्पेसिफिक जो भी आपका डोमेन हो, कोई बैंकिंग सेक्टर है, कोई और सेक्टर जिस पे चल रहा है, तो आप बता सको। तो दिस इज़ अ वेरी हेल्पिंग डॉक्यूमेंट जो आपका पीएम टीम से भी करवा सकता है, चाहे आप क्यूए हो चाहे डेव हो। अगर आपको लगा किसी किसी भी स्टेज पे, स्टार्ट फ्रॉम इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, कि यार ये एक लेसन लर्न था हमारे लिए जो हम आगे कोड कर सकते हैं, तो आपको ब्लैक एंड वाइट शो करना चाहिए। आर्काइविंग एंड हैंड ओवर, आपने डाटा को ये नहीं कि फॉर द सेक ऑफ क्लोजिंग तो ख़त्म कर दो। प्रॉपर आपकी डॉक्यूमेंटेशन विद अप्रोप्रिएट फोल्डर्स बने हुए हों, किस स्पेसिफिक टाइम पे मैंने क्या कमिट किया, क्या मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स थे, क्लाइंट का फीडबैक कैसा रहा, क्या हमारा क्लाइंट से ऐसा रिलेशन है कि क्लाइंट हमें दूसरा प्रोजेक्ट अलॉट कर सकता है। और हैंड ओवर, अगर आप रिसोर्सेज वाइज दे रहे हो या पीजीएल चल रहा है, पोस्ट गो लाइव चल रहा है, कोई सपोर्ट चल रही है, तो वो किस फेज में जा रहा है, कैसा है, ये सारी हम डिटेल में देंगे। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी कुछ कोट करूंगा। सैम्पल क्लोजर रिपोर्ट आपको मिलेगी कि जो प्रोजेक्ट आपका अगर सिस्टम में भी करंट चल रहा है, अगर आपको उसकी क्लोजर रिपोर्ट बनानी हो, हमारी असाइनमेंट का भी इंशाल्लाह पार्ट होगा। तो क्लोजर रिपोर्ट में आप कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन से चेकलिस्ट एलिमेंट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करोगे, और उसके बाद की टेक अवेज। ये वही बात है कि पहले इसमें आपको वैसे ही 10-12 स्लाइड नज़र आ रही हैं, और उसके बाद क्लोजिंग का एक मैं कॉम्प्रिहेंसिव सा डॉक्यूमेंट आपको, जो हम सिस्टम में फॉलो करते हैं टेकविस्टा के तौर पे, वो आपसे शेयर करूंगा, जिसको आप देख के अपने किसी भी प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हो। अब अगली स्लाइड पे जाने से पहले कुछ जहन में आ रहा हो कि क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप पे कब इनिशिएटिव कैसे होता होगा। अब आपको पता है कि हम प्रोसेस वाइज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल क्यूए फेज से पास होके यूएटी स्टेजिंग गो लाइव तक पहुंच गए हैं, और अब हमने क्लोजिंग रिमार्क्स करना है, वेरी क्रिटिकल फेज के। वही वाली बात है कि यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, थोड़ी सी भी कोई स्लाइट मिस्टेक या नॉन प्रोफेशनलिज्म अगर होता है तो क्लाइंट कैन बी अनॉयड, या हम कहें कि हम बिल्कुल नियर टू एंड है, कुछ आखिर में आके ऐसा इशू आ जाए कि जितनी भी 95% मेहनत है वो ज़ाया चली जाए। क्योंकि ये नॉर्मली हो जाता है कि आप इतना कॉन्फिडेंट होते हो यार कि पूरे ट्रैक से निकल गया, अच्छा जा रहा है, लास्ट वाले 5% पे आपने क्लाइंट को कोई ना कोई कंप्लेन दे दी, या लेजी हो गए, या डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट नेचर कोई और प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ तो आपने ज़्यादा टाइम वहाँ दे दिया। तो मेक श्योर कि ये चीज़ें ले गए। तो जहन में क्या आता है, क्लोजिंग कैसे स्टार्ट होते होंगे, क्या हम एक्टिविटीज करते होंगे, कौन किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा होगा, क्या माइंड में आता है। ओपन क्वेश्चन आप सबके लिए। कासिम भाई, जो चल, आपने बोला है कि हम लर्निंग लेसन वाला करेंगे, ये तो आपका एक कंपाइल कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आप अपने टोटल सारे प्रोजेक्ट्स की वो रखेंगे,
रिकॉर्ड्स वगैरह या जो भी, तो उसको मतलब यूटिलाइज आप लोग किस तरह से कर रहे होते हैं? और ये मतलब ये तो बहुत बड़ी सी एक कोई डॉक्यूमेंट होगी जिसमें आप अपना आप एक वक्त में, क्योंकि पीएम 3-4 प्रोजेक्ट्स देख रहा होता है, और अगर आप 5 साल के भी अगर आप लर्निंग लाइसेंस का रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसको आप कंपाइल कैसे कर रहे हैं? और ये देखो, उसका आप मतलब बोलो। समझ में नहीं आ रहा कि हैंडलिंग किस तरह से हो रही होती है। देखो, लेसन लर्न डॉक्यूमेंट ना कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो मैं कहूँ 2 साल बाद एक डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं कि उसमें हमने क्या लर्न किया था। बेसिकली कंसेप्ट है ना कि आप क्या उससे लेसन गेट करो, ऑब्जेक्टिव क्या गेट करो। लेसन लर्न डॉक्यूमेंट हमेशा आपका प्रोजेक्ट के क्लोजिंग वाली चीज पे बनेगा। नो बडी सेज दैट कि यार मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही हाई फाई, बहुत ही अच्छा चला गया, कोई मिस्टेक नहीं हुई, कोई किसी ने स्टेक होल्डर ने तंग नहीं किया। बहुत रेयर होता है। सिस्टम के जो प्रोजेक्ट के मॉडल्स हैं, वर्कफ्लोज हैं, उसमें तो मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा हो कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे खुश हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक पार्ट ऑफ हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई आपके प्लस माइनस चलता रहता है। तो लेसन लर्न अगर आप कंसेप्ट ये ले रहे हो कि 5 साल का ट्रैक हम करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। इट ऑलवेज लाइक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर मेरे पास 3 प्रोजेक्ट भी हैं तो लाजमी नहीं कि मेरे 3 प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक टाइम सितंबर या अगस्त में खत्म हो रहे हो। इट ऑलवेज कोई 2024 में खत्म हुआ होगा तो मैंने लेसन लर्न 2024 में ही बनाया होगा। कोई डीआईबी का प्रोजेक्ट दिसंबर में खत्म हो रहा होगा तो मैं लेसन लर्न, हाँ, पॉइंट्स में जॉट डाउन करता रहूंगा कि मैंने किस फेज में क्या क्या, किस स्टेक होल्डर से सीखा, क्या उसका आउटकम था, और मेरे लिए एज अ टीम और मेरे कोलीग्स के लिए एज अ टीम क्या इसमें बेनिफिट है जो हम अगले प्रोजेक्ट पे जाएं। और ये यूजली डोमेन स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह आपका कोई भी जिस तरह बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ के प्रोजेक्ट अगर कोई और बंदा करते हैं, दुरे अगर बैंकिंग सेक्टर पे आती है तो मैं कह दूंगा दुरे हमने ये चीज़ फेस की थी 2022 में, तो ये डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसको पढ़ लेना ताकि आप ये वाले मिस्टेक अपने प्रोजेक्ट पे रिपीट ना करो। इसी तरह जो पीएम को कहने की कॉल में आपसे कह रहा था, वो पर्पस यही था कि आप अपने अपने प्रोजेक्ट का ज्यादा नहीं, 2-3 पेज भी हार्डली जाते हैं लेसन। ये थोड़ी होता कि आपने प्रोजेक्ट की कोई बुराइयां लिखनी हो। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप एक जगह फंसे, उस चीज से आपने क्या ऐसा सीखा जो आप अगले प्रोजेक्ट में अप्लाई करो, और फिर आप वो गलती जो उधर की थी वो दोबारा गलती ना हो। लेसन लर्न इज समथिंग कि यू आर पॉलिशिंग एंड रिफाइनिंग द थिंग्स विच यू डिड अर्ली। इट कैन बी इंटेंशनली, इट कैन बी अनइंटेंशनली। अब पीएम भी एक चीज पे लाइक फ्लो में जा रहा है, चीजें स्मूथ चल रही हैं, और डेव टीम, क्यूए टीम, डिजाइनर, डेवलपर सब। लेकिन यू नेवर नो, कभी आपका थॉट प्रोसेस, परसेप्शन डाइवर्ट भी कर सकता है कि जो रिक्वायरमेंट हो उससे आप हट भी बीच में सकते हो। तो उसमें कितना टाइम लगा, कोई इशू आ गया तो आपने क्या आरसीए दिया, रूट कॉज एनालिसिस आपके पास था, और कोई ऐसा तो नहीं था कि आपने रिसोर्स जो शफलिंग की या रिसोर्स यूटिलाइज की है, कोई जूनियर सीनियर का कंसेप्ट भी यहाँ पे होता है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आप वो चीज़ें ना करो। तो लेसन लर्न इज नॉट लाइक दैट कि मैं सारा डाटा जब से सिस्टम पे हो मैं कंपाइल करके कहूँ कि हाँ ये मैंने किया था। जितना फ्रेश होगा, जितना एक्टिव होगा, और जितना अप टू डेट होगा, उतना वो आपके लिए स्टेबल स्टेबल भी रहेगा। उतना फिर आगे कन्वे भी कर सकते हो कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जिसने 12 सितंबर को ख़त्म होना है, मैंने ये चीज़ें सीखी, मैंने कंपाइल किया और उसको शेयर पॉइंट पे एज अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट रख दिया कि ये हमने इस प्रोजेक्ट में ये गलतियां थी, ये उनका ओवरकम है, ये उनका इम्पैक्ट था, और हमने आगे वो गलतियां नहीं करनी। तो इट्स नेवर लाइक दैट कि मेरे पास 5 प्रोजेक्ट है तो मैं उनका 7 बनाऊंगा। इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्ट के गो लाइफ कब आ रही है, उसके हिसाब से मैं उसको कैटर करता रहूँ। और नॉट ओनली पीएम, यहाँ मुझे रस्बा, यहाँ मुझे लाइक एहसन, ज़रूरत, आप तीनों हेल्प आउट कर सकते हो। अगर हम एक टीम में काम कर रहे हैं कि आप लोगों के क्या क्या इशू आया, जिस तरह 2-3 क्लासेस पहले एहसन का इशू था, वो चीज़ों को कुछ मना कर रहा था, वो चली गई। तो इट कैन बी लेसन लर्न कि अ स्पेसिफिक क्यूए गाय हैज स्टॉप द टीम नॉट टू प्रोसीड फर्दर, बट द टीम सेड वी हैव टू गो, कि हमारी डेट अलाइंड हुई है। तो इट कैन बी लेसन लर्न कि आपको सबकी कॉल लेके चलना है। इट्स नॉट लाइक अ इंडिविजुअल गेम, इट्स अ टीम वर्क, एंड प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट अ टीम वर्क। कि कोई एक भी एलिमेंट, चाहे वो डेव हो चाहे क्यूए, मिस हो गया या आपने उसकी बात को वर्थ ना दी, इरिस्पेक्टिव कि मैं ये भी कह रहा हूँ, ये ना क्यूए भी जान के कह रहा हो, टाइमलाइन और उसने ज़्यादा टाइमलाइन खुद लिया हो, लेकिन आपको एज अ टीम लेके चलना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर रिप्लाई भी करना होता है। गेटिंग? ठीक है ठीक सर। होगी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, जो मेरा सवाल था उसमें वापस आ रहा हूँ, क्लोजिंग स्टार्ट कैसे होगा, क्या जेन में आता है? बेशक गलत बता दो, तुक्का मार दो, लेकिन थोड़ा सा माइंड से चाह रहा हूँ आप लोग निकालो क्लोजिंग क्लोजिंग पे। के अंदर मेरे ख्याल से जैसे वो हम हम्म, डिलीवरेबल्स दे के सारा कुछ प्रोडक्शन वगैरह पे करके डिप्लॉय, और फिर सब कुछ की एक काइंड ऑफ रिपोर्ट बना के हमने ये डिलीवर कर दिया है, और ये चीजें रिक्वायरमेंट थी और ये हमने फुलफिल कर दी है, ये सारी चीजें प्रोबेबली। ठीक है, वेरी क्लोज। कोई और? माइलस्टोन्स जो आई गेस आपने क्लोजिंग इनिशियली, हाँ, 1 by 1 प्लीज।
मेरे ख्याल से क्लोजिंग में हम पहले यूएटी की तरफ जाते हैं, यूएटी कराते हैं क्लाइंट को, और उसके बाद अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है तो उस पे फिर हम आगे प्रोडक्शन पे मूव करते हैं उसे। हम्म। जी दुरे, आप कुछ कह रही थी? एक तो हमारे अगर हमने जैसे मैं इसकी एसएन की बात ही को कंटिन्यू करूंगी कि हम जब हमें जब फीडबैक्स मिल जाते हैं, हम उनको सपोर्ट भी दे चुके होते हैं, तो देन देर इज अ प्रॉपर आपके जो हमने माइलस्टोन जो इनिशियल अपने उसमें फेस पे दिखाई थी, आप उसी को अपने पास ऐसा रेफरेंस रख के और आप उनको दिखाएंगे कि वेरी दीज आर गुड, द वेरी माइलस्टोन गुड। जो हमने अचीव कर लिए। और हम्म साथ साथ आप उनको डिलीवरेबल्स जो हमने विथ ईच फेजेस आप देते रहे थे, जो हमने ट्रैक डाउन टीवी थी, आप उनको हम्म इसको वैलिडेट कराएंगे और उनको रिमाइंड भी, मतलब एज अ स्टोरी टेलिंग आप बताएंगे हम्म। कि ये ठीक है। चीजें हमारी इस फेज पे थी और ये हमने अचीव कर ली, यहाँ पे ये इश्यूज आए थे, हमने इनको यहाँ पे ये रिजॉल्व किया ड्यूरिंग दीज फेजेस। जहाँ जहाँ आपने अपने सीआर आपने आइडेंटिफाई किए थे, आप वो भी हम्म। बताएं। वेरी और गुड। प्रॉपर आपके पास जो फीडबैक्स जो हमने रिसीव किए ड्यूरिंग दीज पर्टिकुलर जो आपकी जर्नी वेरी में है, इंपॉर्टेंट, वेरी आप इंपॉर्टेंट, वो यस। लिखकर वो शेयर करें। और ये प्रॉपर क्लोजर होता है। और इस पे आपके जहाँ जहाँ आपके साइन ऑफ्स मिले, आप अपना जो आपको आपके टारगेट्स थे आपने जो अचीव किए, चाहे वो फाइनेंशियल बेस्ड थे या इवन बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट थे, आप वो वहाँ पे डिस्कस करें एंड विद अ गुड नोट इसको क्लोज करें। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड सम अप, और अच्छा खासा चीज़ों को बताया, माइलस्टोन के बीच में किया, कॉस्टिंग फाइनेंशियल भी आई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट सेंटेंस बोला कि गुड नोट पे ख़त्म करना, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द कस्टमर जो आगे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके चल सकता है। द वे ही लाइक गिवन यू मोर प्रोजेक्ट्स, आपका उस तरह चीज़ चलती रहेगी। समटाइम्स सपोर्ट इतना चलता है कि आपके दो तीन रिसोर्सेज की सैलरी निकलती रहती है। तो सेम आई विल गो विद दैट के क्लोजिंग पे आके आप कोई ऐसा मैस क्लाइंट से क्रिएट ना करो थ्रू आउट। शायद आपने बियर भी किया हो, सफ़र भी करते हो, समटाइम एनॉय भी हो, जो हम लोग नॉर्मली सारे करते हैं, समटाइम रेड फ्लैग्स कर, समटाइम गंदी किस्म की ईमेल रेड करके। आपने वो पूरा फेज 8-10 महीने का जितना प्रोजेक्ट का एक स्कोप है, जितनी टाइमलाइन है, गुजारा है, तो क्लोजिंग शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी फेयर के उस फेस पे आके कोई ऐसा पंगा ना हो कि क्लाइंट या तो कोई एस्केलेट कर दिया, कह दे थैंक यू वेरी मच, अब मैं किसी और से काम करवाता हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी अब बुरे की बात को लेकर मैं आगे चलता हूँ कि हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। तो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में पर्पस क्या है? फॉर्मली फाइनलाइज ऑल द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ऑलरेडी जो दोरे ने स्टार्ट से भी बताई चीजें कि किस किस फेज पे कौन कौन सा डिलीवरेबल्स हमने ब्लैक एंड व्हाइट पे किया, हमने साइन ऑफ लिए, हमने माइलस्टोन अचीव किए, माइलस्टोन की बेस पे हमें पेमेंट होती रही। ईच एंड एवरी डाटा शुड बी विद अस इन अ फॉर्म ऑफ सम लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर, या आप कह लो शेयर पॉइंट पे पढ़ाओ। किसी भी टाइम क्लाइंट कुछ बोलता है तो आप कहो लेट्स हैव अ कॉल, लेट्स हैव अ मीटिंग, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, और आप उसको बता दो कि ये चीजें ऐसी थी, क्योंकि इस जगह पे उसने फाइनल पेमेंट रिलीज करनी है, पता नहीं वो 50% कर चुका है, 50 बाकी है। तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी सेव करना है, और यहाँ पे कोई ऐसा आर्गुमेंट वाला पीछे बेशक थोड़ा बहुत होता हो, क्लोजिंग शुड बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी एक्यूरेट। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी बातों का जो भी हम सब कर रहे हैं? इंश्योर ऑल डिलीवरेबल्स आर एक्सेप्टेड। हम क्लाइंट से ब्लैक एंड व्हाइट बात एक्सेप्टेड की क्या है? साइन ऑफ आप ले रहे हो कि जो जो चीज़ें तुमने 8-10 महीने में की, हमने उनको कवर अप किया, एज पर योर लाइकिंग किया। जिस तरह आपने कहा कि इस फेज में ये चाहिए कोई सीआर आई, तो हमने उसको कैटर किया, अपना रिस्पॉन्स टाइम बताया। रिलीज प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमें ये नहीं पता होता कि प्रोजेक्ट क्लोजिंग पे है, तो एज अ ट्रेडिशनल जिस तरह एक नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कंसेप्ट पे हम पढ़ते हैं कि यार आखिर तक जाने दो, बंदा शायद चाहिए हो, इधर आपको प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए होगी। अगर मुझे रस्बा की ज़रूरत 15 सितंबर तक नहीं है, तो आई विल इंटीमेट माई ऑपरेशन टीम, आरिफ जिया एंड शोएब नुमान, एवरीवन, कि आई एम गोना रिलीज रस्बा 15 सितंबर। अभी 12 दिन पड़े हुए हैं, आपने इसको कहीं यूटिलाइज करना है तो टाइमली आप कर दो, रादर देन कि मैं 15 सितंबर का वेट करूं और मैं कहूं आज मैं रस्बा को रिलीज कर रहा हूं। वो बेंच पे चली जाएंगी, और उसके बाद मुझे भी एक कॉल आएगी कि एज अ पीएम आपने टाइमली इंटीमेट क्यों नहीं किया था। जी हाँ जी, हैंड रेज कासिम हुआ है। भाई जी हम्म जी, कासिम भाई यहाँ पे मुझे एक चीज बताइएगा कि ये हम ये जो हम रिसोर्स की अलाइनमेंट का जो भी हम बता देते हैं, हम्म हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी विद इन द टीम भी रखनी चाहिए कि आप अपनी टीम को भी बता दें कि भाई आप इतने दिन के बाद रिलीज हो जाएंगे, कि वो इंटरनली अपने एलएम या जो भी इसके जो डिपार्टमेंट के जो भी हैं जिसको वो रिपोर्ट करता है, वो वहां पे भी चीजें रिपोर्ट करे। या फिर कोर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना हो, या फिर मतलब
इसका रिसोर्स की अलाइनमेंट हो जाए। आप भले आपसे स्किप हो जाए तो आपका हम्म। रिसोर्स खुद ही अपनी अलाइनमेंट कर दे। तो क्या ऐसी चीजें होती हैं या चीज मना की जाती है कि आप उनको ना बताएं? ये चीज इस तरह से भी तो हल हो सकती है। मतलब ये 2 क्वेश्चंस है आपसे। बिल्कुल सही है। मैं इसको आपको हेल्प बताना चाहूँगा एक डॉक्यूमेंट से। मैं वही ओपन कर रहा था, खुला हुआ नहीं है मेरे पास। एक मिनट देना मुझे, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट्स में ना यूजली रिसोर्स को अलाइन करता हूँ। हर पीएम का वेरी कर सकता है, लेकिन इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। और मैं इसलिए इंटीमेट रखता हूँ कि रिसोर्स को मैं एक 11th और सरप्राइज ना दूं कि आप इस प्रोजेक्ट से ऑफ बोर्ड हो रहे हो। वो मैं किस तरह बता रहा हूँ, आपको नजर आ रही स्क्रीन? जी जी विजिबल है। जी। अच्छा, अब जो बात दोरे ने की ना, एक तो वैलिड पॉइंट भी और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। दिस इज नॉर्मली व्हाट वी डू, और मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट पे लाजमी करता हूँ। ये मेरे पास टीम है जो अराउंड 14-15 बंदों की, 2-3 इसमें भी और ऐड हुए हैं रिसेंटली। सीआरएम के नहीं है, लेकिन एक रेजा है शायद आप जानते हो, और एक राहुल है आर्किटेक्ट एंड आप कह लो एनालिस्ट टाइप। अब इसमें आप देखो जो फोर्थ कॉलम है, ऑक्यूपाइड टिल टेंटेटिव, मैंने टेंटेटिव भी डाला हुआ है बिकॉज यू नेवर नो कि रन टाइम पे इनकी क्या रिक्वायरमेंट आ जाए। बट एक फॉर द सेक ऑफ फ्लेवर मैं अपनी ऑप्स टीम को और मैं उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल को भी, ये मेरी वीकली स्टेटस रिपोर्ट है जो हम थर्सडे को प्रेजेंट करते हैं, जो इसी कल मीटिंग होनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें मेरे हर बंदे का ना कम से कम इतनी अलाइनमेंट मंथ, अगर मैं डेट नहीं डाला तो मंथली बेसिस पे है। और इसको भी अगर मैं सेगमेंटाइज करूं तो मैं ये लिख देता हूँ मिड सितंबर या मिड अक्टूबर। अभी टास्क की नेचर को देखते हुए, वर्कलोड को देखते हुए, आई हैव एनफ बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट कि किस किस के पास की प्लेट में क्या क्या पड़ा हुआ है और कितने लेवल का काम है। अगर मुझे कोई भी लगा या कि थोड़ा फ्री है या ये और है, तो मैं उसको नई जो डिमांड्स आ रही हैं या किसी सपोर्ट में या कोई ट्रेनिंग में डाल दूंगा। लेकिन अगर ये 14-15 जो आपको मैंने नाम दिखाए, इसमें से मेरा कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो 30 सितंबर तक जिसके पास कोई काम ना हो। वी आर वर्किंग ऑन द मैनेज सर्विस लाइक प्रोजेक्ट, जिसमें आपको पता है कि ऑर्ली बेसिस पे आपको चार्ज हो रहा था। तो अभी ये सितंबर भी मैं कम कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सिस्टर की वजह से 3-4 दिन की छुट्टियों पे था, वापस आया हूँ, तो पीछे से 6-7 डिमांड्स ऑलरेडी आई हैं, विच मेक्स श्योरिटी दैट कि सितंबर जो आपको काफ़ी नज़र आ रहे हैं, ये अक्टूबर और कुछ दिसंबर तक भी जा रहा है। एक माइक्रोसॉफ्ट का थ्रेड स्टार्ट हुआ है, बजट काफ़ी लंबा है। तो कमिंग बैक टू दुरे क्वेश्चन, माई एवरी इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ DIB इज टोटली अलाइंड कि मेरे पास कितना टास्क लेवल पे काम मौजूद है। ये आपको जो नजर आ रहे हैं बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं, और इन प्रोजेक्ट्स वेरी करते हैं। कोई छोटी सी CR होगी 14 दिन की, कोई प्रोजेक्ट होगा 1 मंथ का। तो हर, जिस तरह अब ये क्लाउड माइग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन है, ये रिजा रिसेंटली ऑन बोर्ड हुई है, इनको सितंबर तक का टास्क हमने दिया हुआ है। तो यू कांट से दैट कि मैं उनको एक ब्लाइंड फिगर में रखूंगा कि उनको नहीं पता वो कब रिलीज हो रहे हैं। और इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर आप उनको खुद बताओगे तो इस दौरान मेंटली प्रिपेयर भी रहें। और हमारा इधर एक लैक ये भी होता है कि अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं तो मुझे पता है, मुझे नहीं पता उसका लाइन मैनेजर कौन है, अनटिल के लाइन मैनेजर को मैं टीम्स पर जाके देखूं कि जो उसकी हायरार्की में बन रहा है, या मुझे खुद कॉन्टैक्ट करे कि रिव्यू दे दें। ये सिस्टम का कहना नहीं चाहिए, एक ड्रॉबैक है कि रिव्यू के टाइम भी पूरा काम प्रोजेक्ट मैनेजर ने साथ किया, लेकिन जो रिमार्क्स आते हैं वो LM दे रहा होता है, इरिस्पेक्टिव के लाइन मैनेजर से कितनी नोहा हो या सलाम दुआ या कितने वो उसको क्वार्टरली रिव्यूज कर रहा है। ये बहुत बड़ा गैप है जो मैंने भी पिच किया था 2024 में भी और 25 में भी, कि जब मेरे पास रिव्यू आते हैं तो मैं दे तो उनको देता हूँ, बट मेरा उनसे क्वेश्चन होता है LM से कि आप कितना खुद अपने रिसोर्स के साथ लाइन हो टेक्निकली। मैं तो एज अ PM हूँ, टास्क दूंगा, टास्क देखूंगा, उनसे पूछूंगा चीजें क्या चल रही हैं, और वो मेरे पास ही आएंगे एज अ सपोर्टिव, रादर देन कि उनको लाइन मैनेजर के पास जाना चाहिए एज अ डायरेक्ट लाइक पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मैं एज अ PM तो सपोर्ट पूरी होगी, लेकिन यहाँ पे ये लैक है। बाकी कंपनियों में इतना नहीं देखा छोटे लेवल की, लेकिन शायद हम बेटरमेंट की तरफ आ जाएं, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप है। और किस बेस पे फिर वो रिव्यू करते हैं ये मुझे नहीं पता, कि वो खाना पूरी फॉर्मेलिटी होती है या वाकई इनके लाइक 1-on-1 सेशंस क्वार्टरली रिव्यूज होते हैं कि रजबा ने थ्रू आउट ईयर क्या किया, अरसलान ने क्या किया। इधर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हमारा सिस्टम की पॉलिसीज और उसमें गैप प्रोसेस में आ जाता है। वो एट द एंड PM के पास आता है, और फिर PM और लाइन मैनेजर आपस में कर रहे होते हैं रिव्यू, क्या देने हैं क्या करने हैं। तो आपकी बात का जवाब ये था कि यस, आपके रिसोर्स को पता होना चाहिए मेरा क्या डेट है, और आपके जो ऊपर ऑपरेशंस बैठे हैं, ये तो बहुत फास्ट फूड में डाला है 15 दिन मिनिमम, विच मेक्स लाइक आप कह लो कि 2 वीक 3 वीक्स कह लो, सैटरडे संडे को निकाल के आपने इंटीमेट करना है, चाहे आप ऑफ बोर्ड कर रहे हो, और अगर आपने कोई ऑन बोर्ड भी करना है तो आपने वही 15 दिन पहले डालना है। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 कमल एक गई है DIB से, उनकी मेल निकाली, फिर एक ऑन बोर्ड हुआ उसकी डाली, तो 15 दिन का मार्जिन रख के डाला। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप लोग भी कोई रूम एक्स्ट्रा ना दोगे, कोई ये बात कहे कि आप लोगों ने क्यों नहीं टाइमली बताया। ठीक है दोरे? थैंक यू कासिम भाई। ओके। अच्छा, उसके बाद रिलीज प्रोजेक्ट रिसोर्सेज पे हमारी बात हुई, मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया कैसे चलता है, वो पूरा प्रोसेस आपको बताया। इंशाल्लाह जब आप WSR पे कल को काम कर रहे होगे तो आप भी ये रिपोर्टिंग करोगे, चीज़ें डालोगे।
इससे आगे तो कोई नहीं है, नहीं बस यही स्लाइड है DIB। तो ये मैं कह रहा था। उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन सारी आर्काइव फोल्डर में सही आपकी पड़ी हो। किसी भी टाइम कोई नया बंदा आता है, मोहसिन भाई कहते हैं मुझे बताओ इस प्रोजेक्ट का क्या ओवरव्यू था, क्या स्कोप था, कौन कौन इन्वॉल्व था, तो ये नहीं क्लोजिंग करके हम भूल जाएं। वी शुड हैव सर्टन सेट ऑफ डाटा जो हमारा पड़ा हो। और मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि हमारा नॉर्मली एक प्रॉपर सेंट्रलाइज शेयर पॉइंट है जो हम फॉलो करते हैं। ये सबकी आपकी एक्सेस होगी ना सबको इसकी, मेरा नहीं ख्याल किसी के पास नहीं होगी, जी जी इफ आई एम नॉट इसकी रॉन्ग। है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। ये सारे जितने प्रोजेक्ट्स हम काम करते हैं, अदीब है, काबा वाटर है, आप लोगों के भी यहाँ पे नाम आ रहे होंगे, DIB ट्रेनिंग, DMT, DP वर्ल्ड, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे सबसे पहले PM को कहा जाता है कि आप एक फोल्डर बना के उस प्रोजेक्ट फोल्डर को स्ट्रक्चर बनाओ, उसके अंदर सब फोल्डर बनाओ, ताकि कोई भी इंडिविजुअल, अब DIB पे अगर दोरे ऑन बोर्ड आती है तो दोरे को ये ना पूछना पड़े कि किस जगह क्या चीज़ पड़ी हुई है। मैं कहूँ सिट्रस यूजर गाइड में आपने जो सिट्रस से कनेक्ट करना है उसकी पूरी गाइड पड़ी है, आप एक दफ़ा एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोई आपका क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन है, क्या है। तो दिस हेल्प्स यू कि आपका डाटा सारा एक सेंट्रल रेपो में सेव हो रहा है, मिनट्स ऑफ मीटिंग आपके आ रहे हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स ही आ रहे हैं, रिलीज प्लान है, रिसोर्स ट्रैकर है, ईच एंड एवरीथिंग विच यू पर्सनली थिंक के यहाँ मैं लैंड कर सकता हूँ। और किसी भी इंडिविजुअल वेदर पार्ट ऑफ DIB और नॉट, उसको मैं एक्सेस तो क्योंकि PM ने देनी है, ये आपको मैं अगर लिंक भी दे दूँ आपसे नहीं खुलेगा जब तक मैं आपको राइट्स ना दूँ, एडिट राइट्स या रीड के राइट्स। तो आप लोगों के लिए भी यही है, मैं बहुत दफ़ा कहा कि सिर्फ PM नहीं, अगर आप QA एज अ डेव भी चलते हो ना, तो इतनी फॉर्मलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आप में होनी चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह ऐसा अगर QA का तो QA का फोल्डर बना के सब चीज़ें यहाँ QA की अपलोड करे, कोई उससे ये ना कहे मुझे मेल करो, वो सिंपल एक लिंक कॉपी करे, सिंपल आपका लिंक कॉपी हो जाता है, यहाँ से कॉपी लिंक करके वो चीज़ जिसको भी देना है शेयर कर दे और बता दे यार ये मेरा डाटा यहाँ पड़ा है, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे ये ना हो कि मैंने ऐसा चीज़ मांगनी है। मैं उस लिंक को बुक मार्क करूंगा, URL सेव करूंगा और उसके बाद जाके देखूंगा जो चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं, जिस तरह जस्ट लाइक दैट की चीज़ें कुछ आपकी सेव ऑलरेडी बुक मार्क पे पड़ी होती हैं, आप खोलो डायरेक्ट और वो लिंक आपको कर दो, रादर कि मैं मेल मेल पे खेलता रहा हूँ। कमिंग बैक, कंडक्ट लेसन लर्न सेशन, ऑलरेडी इस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन इट्स अगेन नॉट ओनली अबाउट PM। लेसन लर्न पे आपने टीम को इन्वॉल्व करना है। तो मतलब मेरी अगर टीम में आप तीनों हो तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं खुद से एक समरी बना के भेज दूँ कि यार ये इस प्रोजेक्ट पे हुआ, इसने मुझे यहाँ तंग किया, स्टेक होल्डर बड़ा बदतमीज था, क्लाइंट ने मेरे साथ ये किया, फिर अगली दफ़ा मैंने इसके साथ काम नहीं करना। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग्स, लेकिन डोंट नीड टू बी लाइक पैनिक इन दैट केस। रजवा मुझे अपना फीडबैक देगी, एहसन देगा, दोरे देगा, तो मैं उसको भी कंपाइल करूंगा कि ये मेरी टीम इन्वॉल्व थी और इन सबका अलग है। और माइट बी इट कैन बी अ वेरिएशन ऑफ लाइक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वही चीज़ दोरे को क्लाइंट के साथ बहुत अच्छी लगी हो और रजवा उसको डिनाई करी हो, लेकिन मेरे साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, डिपेंडिंग के एक BA है और एक डेवलपर है, तो ये भी बहुत डिफरेंस आता है जब आप फीडबैक ले रहे होते हो ना, तो प्लस माइनस चलता है। रजबा की लाइक केमिस्ट्री स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ कुछ बेहतर थी, दोरे ने वो चीज़ डिफरेंट परसीव की, उसने कहा नहीं मेरे साथ, और दैट्स टोटली ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें कोई डिफरेंट की बात भी नहीं कि बंदा कहे कि तुम्हारे साथ क्यों गलत थी या मेरे साथ क्यों सही था। समटाइम कोई चीज़ आपने बोली हो, क्लाइंट को पसंद ना आई हो, उसने पिक कर ली हो, समटाइम उसने बोली हो, आपको अच्छा ना लगा हो, तो ये वही बात है, इंसान की फितरत है कि यू हैव टू कोप अप विद सर्टन इंडिविजुअल्स। और जितने लोगों के साथ आप काम करोगे, हर एक का डिफरेंट सेट ऑफ ब्रेन और डिफरेंट थॉट प्रोसेस और डिफरेंट साइकी है ना किसी चीज़ को समझने की। कुछ सेम लाइक माइंडेड पीपल होते हैं तो आपकी अच्छी चीज़ चलती है, आप कहते हो अल्लाह प्रोजेक्ट भी इनके साथ आए। कुछ थोड़े टेढ़े होते हैं, आप कहते हैं अल्लाह की पनाह आइंदा ऐसा प्रोजेक्ट मेरे इनके साथ ना आए। तो दिस इज हाउ इट्स लाइक कम अप। तो लेसन लर्न में आप ये चीज़ें एज अ टीम डिस्कस करते हो। इसमें मैंने लिखा था कंडक्ट सेशंस, ये हमारे भी होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ये, हालांकि इस पे एम्फेसाइज काफ़ी होता है, होने चाहिए लेसन लर्न। यार क्या मसला हुआ जो तुम्हारा परफॉर्मेंस पे वीक पड़ा, तुम्हारा GPR पेश हुआ, क्लाइंट ने तो एस्केलेट किया है, अब आपने जस्टिफाई भी करना है अपने लेसन लर्न से कि यार ये बात नहीं थी, साइड स्टोरी की दूसरी साइड भी, और दूसरी साइड ये कहती है कि ऐसा नहीं ऐसा था। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? जी कसम भाई। जी ओके, स्टेप्स टू क्लोज अ प्रोजेक्ट। यहाँ भी एहसन ने थोड़ी बात की, रजबा ने बात की, फिर दुर्रा ने इक्वली सपोर्ट किया डॉक्यूमेंट्स, तो थोड़े बुलेट्स देखते हैं, इनको अपने माइंड में रखना है। कंफर्म डिलीवरेबल एक्सेप्टेंस बाय स्टेक होल्डर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और लास्ट में भी कि आपका जो स्टेक होल्डर है, स्पेसिफिकली क्लाइंट, आपके एंड यूजर, जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जो बात ऐसे नहीं की थी कि UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, आया कि आपने जो चीज़ डिलीवर करने को कही थी SRS की फॉर्म में वो दी भी कि नहीं, उसने ग्लास टेबल कहा था, आपने कोई वुडन टेबल तो बना के नहीं दे दी, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या क्लाइंट आपकी चीज़ को एक्सेप्ट कर भी रहा है कि नहीं? उसने BMW मांगी, आपने मेहरान तो नहीं दे दी बना के, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर वो चीज़ चलती रहेगी, प्रोजेक्ट आपका डिले में आएगा। कंप्लीट आउटस्टैंडिंग टास्क और डिफेक्ट, अगर कोई आउटस्टैंडिंग पॉइंट रहता है, कोई बग्स की लिस्ट है, बग का काउंट है, तो पूरा एक
स्टैटिस्टिकल डाटा मुझे प्रोवाइड करेगा एसन कि ये 124 बग्स थे, इतने बग्स फिक्स हुए, इतने सजेशंस थे, इतने शो स्टॉपर थे, जो कि मैं शेयर करूंगा कि जो आउटस्टैंडिंग रहता है, जो कि इतने मेजर नहीं होते, वी कैन लिव विद इट। माइनर होते हैं या हम कहते हैं हम सपोर्ट में निकाल देंगे। अगर गो लाइव जल्दी है तो ये बड़ा कॉमन होता है गो लाइव करना है कि नहीं करना, तो डिपेंडिंग कि आपकी बग की नेचर क्यूए कितना सपोर्ट पे बता रहा है, आइदर दे आर इन शो स्टॉपर स्टेट, रेड हैं, ब्लॉकर हैं, कोई नॉर्मल से हैं अलाइनमेंट के, कॉस्मेटिक के, तो आप कहते हो वी कैन लिव विद इट, इसको यार या तो फेज 2 में ले जाएंगे या कोई इतना मेजर नहीं है, इसको हम बाद में देख लेंगे। कंडक्ट फाइनल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और फाइनल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भी यू कांट ओनली रिलाई ऑन पीएम साइड, यहाँ पे आपके एग्जेक्टिव पूरी टीम को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल खुर्रम मजीद आते हैं, प्रोजेक्ट अच्छा गया, आपकी सेलिब्रेशन हो रही हैं छोटी छोटी, आपने आई ऑलवेज से कि आपको सेलिब्रेशन छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे करनी चाहिए, हेल्दी रहता है और टीम भी अच्छी बिल्ड होती है। तो उसमें प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस पे वो ये नहीं कि पीएम से पूछेंगे, हाँ थ्रू आउट द प्रोजेक्ट वो पीएम से रहेंगे और आप लोग अकाउंटेबल नहीं होंगे, आपको फेस भी नहीं करने देंगे, लेकिन द मोमेंट द प्रोजेक्ट गॉट लाइव, तो ये इधर होता है, मैंने देखा भी है कि कोई भी ऊपर का बंदा ना इंडिविजुअल लेवल पे भी पूछ सकता है, लाइक ऐसा कोई एक रैंडम कॉल आ जाए, एक कोई चैट आ जाए, हाउ वाज द प्रोजेक्ट और कैसा रहा। तो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की एवोल्यूशन उस चीज से होती है कि आपके साथ आपका पीएम कैसा था, उसका एटीट्यूड कैसा था, आपको काम करने में कितना इजीनेस रहा, आपका जो फेलो कोलीग था उसने कितनी सपोर्ट दी, इट ऑल कम्स अप विद लाइक क्लोजिंग सेक्शन। और इससे आप ये भी असेस कर रहे होते हो कि नेक्स्ट टीम में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम सेम टीम के साथ जा भी सकते हैं, या कभी कभी होता है लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन फिर एक दफ़ा ही वो लावा जब फटता है तो बहुत देर हो चुकी होती है कि इसके साथ काम करना ही नहीं करना। और ये मैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात कर रहा हूँ, सीआरएम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में ऐसा मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा कोई इशू हो कि हम कहें कि हमने उसके साथ काम नहीं करना, ना मैंने अभी तक देखा 4-5 साल में। लेकिन इट हैपन्स, जब आप कंपटीशन टू कंपटीशन जाते हो ना तो वो चीज़ वेरी करती है, और समटाइम आप कहते हो यार कोई और बंदा शायद मिल जाता तो बेहतर होता काम में। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप इंटरनली भी निकालते हो, और इसमें आप चाहो तो कस्टमर को भी पिन पॉइंट कर सकते हो कि उस कस्टमर के साथ हमारा कैसा रिलेशन रहा, और किस किस एस्पेक्ट से उसने हमें अप्रिशिएट किया, रिकग्नाइज किया, और कहाँ कहाँ उसने हमारे ग्रे एरियाज पे हिट किया, जो कि हमने बड़ा प्रोडक्टिव लेना है। क्रिटिसिज्म भी कहते हैं ना कि आपको अच्छा लेना चाहिए ताकि आप इंप्रूव करो। एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट सब पे है, हमें से कोई भी ऐसा फुल फ्लैज नहीं है कि हम रेडीमेड बिल्कुल तैयार हैं, हमें किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। हर इंसान में कुछ प्लस है, कुछ नेगेटिव है, और आप हर नए दिन दूसरे बंदों से सीख रहे हो। मैं आपको एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप सीख रहे हो, आप लोगों से मैं भी मल्टीपल चीजें क्या होता सीख रहा हूँ। तो दिस शोज के एवरीवन इज कनेक्टेड, और हम हर इंडिविजुअल से, चाहे वो इंटर्न ही क्यों ना हो, सीकिंग उसकी एबिलिटी के मुताबिक कुछ ना कुछ गेट कर रहे हैं। रिलीज रोशोस पे हमने बात की। अपडेट एचआर ऑप्स का रिकॉर्ड 15 दिन का, आपको टाइम फ्रेम भी पता लग गया है कि हमारे सिस्टम में ये चीज़ एज अ पेट रूल चलती है कि आपने रिसोर्सेज को रिलीज करना है, एचआर को और ऑप्स को रिकॉर्ड के लिए बताना है, ब्लैक एंड व्हाइट पे ईमेल आपके पास पड़ी हो कि मैं रिलीज कर रहा हूँ, डेट आप मेंशन करते हो कि मैं 29 अगस्त तक ये रिलीज कर चुका हूँगा, ताकि 30 को मुझे पता हो कि कमल ने प्रोजेक्ट पे जाना है, जो कि भी रिसेंट किया इससे मेरे माइंड पे है। 29th वॉज हर लास्ट डे MDIB, एंड 30th आई पुट लाइक मोहसिन मेगानी भाई कि इसका प्रोजेक्ट आप कोई और देख लीजिएगा, ताकि ये बेंच पे मेरी साइड से ना जाए कि एज अ पीएम। 15 दिन का मार्जिन है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लीज भी थी, उसके बाद आई थिंक अलाइनमेंट हो भी गई। तो अर्काइव डॉक्यूमेंट्स कंटेंट्स पे भी बात की। कंडक्ट क्लोजर मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स, यहाँ अगेन दोहरे वाली बात कि आप हैप्पी नोट पे, हैप्पी बात पे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने का, यहाँ पे थोड़ा सा बेशक दिल पे पत्थर रख के वाली बात है कि अगर आपको लग भी रहा है ना कि टर्म्स अच्छे नहीं है, तो क्लोजिंग वाली चीज़ें थोड़ी सी बेहतर कर लो, स्टेक होल्डर से अलाइनमेंट करो, पूरे 8-10 महीने जो आपका एक साइकिल गुजरा उसके साथ उसको थोड़ा सा रिकॉल करो, उसको रिफ्रेश करो, प्लस माइनस भी होंगे, थोड़ा सा क्या पता वो काउंटर भी करे कि यार मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में लाइक दोरे का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, एग्जांपल दे रहा हूँ, या डेवलपमेंट टाइम रजबा ने बहुत टाइम ले लिया, क्यूए की रिपोर्टिंग एसन की खराब थी, जो क्लाइंट्स यूजली करते हैं, चाहे उसको आप पॉजिटिव लोगे, वो पे कर रहा है यार, इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो वो निकालेगा कि मैं कुछ ना कुछ कह दूं। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं कि नहीं यार बड़ी अच्छी टीम है, हमने इसके साथ करना है। तो कंडक्ट क्लोजर मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स लाजमी बात है, एज अ पीएम आप लोग करते हो, और एज अ गुड विल, एज अ गुड जेस्चर इसलिए भी करते हो ताकि उसके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहे, और नेक्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट मिले तो कोई ये ना कहे कि कासिम और कासिम की टीम ऐसी थी, हमें काम करने का मजा नहीं आया। तो जस्ट लाइक दैट कि पीएम इनिशिएटिव लेता है और पूरी टीम को इनवाइट करता है कि आप एक गुड नोट पे टाटा बाय बाय करो, और कोशिश करो कि अगला कोई प्रोजेक्ट आए तो हमें ही दे। सेम पेज? ठीक है समझ। अच्छा, हमने लेसन एंड पे बात की, उसके कुछ एलिमेंट्स पैरामीटर देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें होते हैं। कैप्चर प्रोजेक्ट इनसाइट फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट, ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड इंप्रूवमेंट, कि हम अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, अपने आप को मेच्योर कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। तो जितना प्रोजेक्ट का इंसाइट 8-10 महीनों में गुजरा, 8-10 इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ हाइपोथेटिकली ये प्रोजेक्ट हमारा 8-10 महीने का था। कैप्चर एज मच इंसाइट्स एज यू कैन,
एग्जाम्पल्स ऑफ लेसन लर्न, वेंडर जो डिले, देखो हमारे ऊपर नहीं, वेंडर भी कर सकता है, वो भी कोई लाइक फरिश्ता नहीं है, इंसान है, गलती उससे भी हो सकती है और होती है बहुत प्रोजेक्ट में, कस्टमर भी डिले कर रहा होता है, हमने हाईलाइट करना है, टाइमली करना है। वेंडर डिलेज इम्पैक्टेड द टाइमलाइन, अर्ली वेंडर ऑनबोर्डिंग नेक्स्ट टाइम। इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, प्रोजेक्ट ए में वेंडर टाइमलाइन को डिले कर रहा था, अगले में मैंने लेसन लर्न किया कि वेंडर को ऑनबोर्ड जल्दी करना है। 15 सितंबर डेट है, मैं 3 को कह देता हूँ यार मीटिंग स्टार्ट, 3 को कहूंगा तो 10 तक वो आएगा। तो यू शुड बी स्मार्ट एंड प्रोएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू दैट, कि मैंने प्रोजेक्ट ए से सीखा कि प्रोजेक्ट बी में जो ऑनबोर्डिंग वेंडर है, चाहे प्रोजेक्ट बी वाला शायद बहुत बेहतर हो, लेकिन मेरे माइंड में एक इमेज बना हुआ है शायद इस रीजन का, इस दुबई का, मियाँ रीजन का, शायद वेंडर ये वाला है ही ऐसा, या इससे मैंने अगर कोई थर्ड पार्टी या कोई हार्डवेयर का काम देना है तो ये डिले करेगा, तो उसमें मैं थोड़ा सा अपफ्रंट आके जल्दी जाऊंगा। स्कोप क्रीप ऑब्जर्व, स्कोप कहीं अगर बिखर रहा है, चीजें ऐड हो रही हैं, फाइनल स्कोप जो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ था चीजें डाइवर्ट हो रही हैं, स्ट्रिक्ट चेंज कंट्रोल, यहाँ यह ना देखो कि आपका क्लाइंट से रिलेशन क्या है, आप पीएम हो, आपको आपकी उसके मुताबिक सैलरी मिल रही है, आप अकाउंटेबल हो, आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो, नो बडी विल आस्क यू कि उसने स्कोप क्रीप क्यों किया, वो तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट ऐड कराता जाएगा। और अगर आप थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर हुआ और यस 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 सर यस कर सर करने वाले आदि हुए, तो माइट भी आप उसके स्कोप क्रीप पे जाने के बजाय उसको रिक्वायरमेंट को कैटर कर लोगे उसी फाइनेंशियल में, विच इज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। आपने हमेशा स्ट्रिक्ट से प्रोटोकॉल्स रखने हैं with a very 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 political and diplomatic approach. Okay, I will see that, I will talk to my senior management whether it can be handled or not. If required we can have a session one more, if required we can have a CR on it, but let's give me a couple of days to get back to you on it. like किसकी बात कर रहा हूँ, इनिशियल स्कोप में वो चीज़ नहीं थी, क्लाइंट बहुत ही तरीके से बहुत ही मीठा बन के आ रहा है और कह रहा है यार ये चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट कर दो, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है, आप बनो ऊपर से, लेकिन डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। इन दैट विल शो कि आपने फौरन से एक्सेप्ट नहीं किया, बीच में आप अपने टेक्निकल आर्किटेक्ट को बुलाओ, अपने सीनियर मैनेजर को बुलाओ कि यार ये चीज़ कहीं मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट लिखी नहीं थी, अब वो कह रहा है ये करना है, तो इसके कितने फाइनेंशियल्स होंगे उसको हम नोट भेजेंगे, अगर वो एग्री करता है वेल एंड गुड, वरना फेज 2 में डाल दो या कह दो ये इस स्कोप का पार्ट नहीं होगा। टेस्टिंग साइकिल, रिड्यूस एफर्ट्स, कीम सेव सेम क्यू अप्रोच, ये लाजमी आती है क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट के ख़राब होने की बात होती है, डेवलपमेंट पे इतना कसूर नहीं जाता जितना रेज होता है क्वालिटी इश्योरेंस पे। हालांकि इट हैज लाइक बोथ वेज है, डेवलपमेंट भी अगर स्टेबिलिटी होगी तो इतने बग्स नहीं निकलेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 80% क्यूए को क्रिटिसाइज यहाँ किया जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो क्यों आपने बग नहीं पकड़ा, बेशक डेवलपर इंटर्नी क्यों नहीं मैंने बिठाया हुआ, आपने उस चीज़ को लेके चलना था। आपके टेस्ट केस की जो कवरेज है वो इतनी होनी चाहिए थी कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड यूजर के हिसाब से, कोई टेस्ट केस आपको लग रहा है यार ये बंदा कोई अल्लाह माफ करे पागल ही होगा जो ये वाला टेस्ट केस रन करेगा, लेकिन आपको करना है बिकॉज यू डोंट नो कि आपका एंड यूजर कौन है, किस एज ग्रुप का है, किस डेमोग्राफिक का है, वो कोई भी केस रन कर सकता है फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, वो किसी भी एस्पेक्ट से। तो आपकी टेस्ट की कवरेज पूरी होनी चाहिए। कोई फाइल अपलोड है तो आप चेक करो जेपैग अपलोड करके, गिफ फाइल अपलोड करके, पीएनजी अपलोड करके, पावर पॉइंट अपलोड करके, किसी पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई हुई। अगर रिक्वायरमेंट का पार्ट है कि सिर्फ पीडीएफ अपलोड कर सकते हो तो वहाँ पे पीडीएफ अपलोड होनी चाहिए। आपका टेस्ट केस में यहाँ मेंशन हो कि यू कैन ओनली अपलोड अ पीडीएफ फाइल। मतलब छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव आपने अच्छी तरह टेस्ट करके अपना साइकिल भेजना है। कहीं पे क्लाइंट के क्यूए ने इशू निकाल दिए तो ये जो आखिरी पॉइंट है ये बहुत कंसर्नेबल है क्यूए के लिए, इस पे मेल्स हमें भी आती हैं, फिर एक मीटिंग होती है, फिर क्यूए की टीम के सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं, जो आपको क्यूए दिया हो उसके हेड को बुलाया जाता है। हालांकि मैं नहीं समझता कि इतना कोई कॉम्पिटेंट लेवल का खराब क्यूए हमारे सिस्टम में होगा या कोई मसला होगा, लेकिन वेरी हाईली लाइकली ये चीज़ मैं देखता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में भी कि डीएबी में तो खैर क्यूए का कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें बचा हुआ इससे पहले होता था कि 3 3 4 4 क्यूए चेंज हो रहे हैं। उसका ये मसला नहीं कि मैनुअल ऑटोमेशन का मसला है, कुछ जगह मैनुअल अच्छा चल जाता है, कुछ जगह ऑटोमेशन चल जाता है, डिपेंडिंग के सिलेनियम चाहिए, वेब ड्राइवर चाहिए, लेकिन वेरी सरप्राइज के समटाइम खुद कह देता है क्लाइंट के क्यूए का फेस चेंज करो, या तो वो रिपोर्टिंग नहीं मिल रही थी, हम जितना मर्जी लाइक डिफेंड कर लें, हमारी टीम का मेंबर है, हम दिखा दें ये डॉक्यूमेंट उसने बनाया, ये कवरेज दी है, लेकिन यहाँ मैंने फील किया कि डेफ का इतना नहीं है, क्यूए की चेंज की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आती हैं, और पता नहीं आप लोगों के प्रोजेक्ट का क्या है, लेकिन होता है। तो क्यूए का जो साइकिल है, कितनी दफ़ा वो साइकिल चला रहा है, डिफेक्ट क्या है, तो कितनी उसकी अप्रोच है, उसमें भी बड़ा प्रोएक्टिवनेस ज़्यादा है कि क्यूए हमेशा ऊपर से आए कि मेरा टेस्ट प्लान रेडी है, ये मेरी प्लानिंग का पार्ट है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरी मॉनिटरिंग है, इस तरह मैं चलूंगा, और सेम लाइक दैट फिर जब आप आगे जाओ। ठीक है। जी कसम।
आर्काइविंग एंड हैंड ओवर। आर्काइव स्टोर ऑल प्रोजेक्ट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। आप वन ड्राइव पे, शेयर पॉइंट पे कहीं भी रख सकते हो। हैंड ओवर, ट्रांजिशन, ओनरशिप टू ऑपरेशन सपोर्ट। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप सपोर्ट पे जा रहे हो, सपोर्ट की डिफरेंट टीम है, प्रोजेक्ट में 6 बंदे थे, सपोर्ट में मुझे सिर्फ रजबा और एहसन चाहिए, तो मैं कहूँगा 2 बंदों के साथ मैं चल लूंगा। तो प्रॉपर केटी अगर उनको नहीं है, कोई नई टीम इंड्यूस हो रही है, सपोर्ट में आपको पता है कि काम आएगा तो करनी है, करना होगा, लाजमी नहीं कि आप 24 आवर्स बैठे हो। तो उसमें आप ट्रांजिशन जो ओनरशिप की है कि मैं केटी दुरे से एहसन को दिलवाऊँ, रजबा को दिलवाऊँ कि यार ये चीज़ें देख लेना, और इसको प्रॉपर आपके पास डोमेन नॉलेज हो कि कैसे करना है, ताकि सपोर्ट में मेरा रिसोर्स अप टू द मार्क रहे कि किस टाइम क्या स्टार्ट करना है। फाइनल प्रोजेक्ट प्लान अप्रूवल ऑलरेडी हम बना चुके हैं। चेंज एंड रिस्क लॉग्स हम पढ़ भी चुके हैं, बता भी चुके हैं कि क्या क्या आया था। ये एज अ सेफ एंड हमने पास सेव रखना है। कोई अगर यूजर मैनुअल, इसमें भी क्यूए कहा जाता है कि नॉर्मली क्यूए काम होता भी है और समटाइम नहीं भी होता है, बेचारा क्या क्या बनाए। यूजर मैनुअल्स का भी क्यूए को कहा जाता है कि आप एंड टू एंड साइकिल चला रहे हो, कभी कभी एक प्रोजेक्ट पे 2-3 डेवलपर होते हैं, उनको इतनी इंसाइट नहीं होती, इतनी क्यूए की होती है। क्यूए यूजली एक होता है या मैक्सिमम 2 ही होते हैं एक प्रोजेक्ट पे, तो उनको सारी इंसाइट होती है क्योंकि वो हर जगह हर मॉड्यूल पे खेले होते हैं। उनको ये भी पता होता है क्लाइंट के सामने क्या बोलना है, कहाँ पे कोई चीज़ ब्रेक हो रही है, मैंने नहीं बोलना। लेकिन अगेन बात वही है कि ट्रांसपेरेंसी वाली, तो तो आपने अगर यूजर मैनुअल स्क्रीनशॉट के साथ बनाओगे ना, तो इस पे आप सेव होगे, टाइम आपका लगेगा, टाइम बाय भी होगा और चीज़ें एक्स्ट्रा भी जाएंगी। बट एक चीज़, अगर यूजर मैनुअल आप बनाते हो तो इट विल बी इन अ वेरी गुड शेप कि आप किसी को भी ये चीज़ बता सकते हो कि मेरा मैनुअल एक रेडी है, जस्ट टाइप ऑफ स्टोरी, या उसको आप रिव्यू करो और उसके रिजल्ट के मुताबिक बताओ कि मैनुअल के अंदर ये डिटेल्स थी, और साथ स्क्रीनशॉट अटैच कर दो। तो क्लाइंट साइड और आपकी इंटरनल साइड दोनों हैप्पी कि यार बंदा एफर्ट करके यूजर मैनुअल उतारा हो। उस पर आपकी आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल का क्या होगा कि आप क्यों कॉम्पिटेंट हो, कि यूजर मैनुअल ये सपोर्ट करेगा कि इस बंदे ने फॉर्मेलिटी नहीं की, सिर्फ टेस्ट केसेस नहीं लिखे, हर चीज को चला के उसका स्क्रीनशॉट भी ऐड किया है हर एक मॉड्यूल के साथ। तो दैट विल शो कि आपने लॉग इन, साइन अप, एपीआई, पेमेंट गेटवे, हर एक का प्रोसेस चलाया, साथ उसका स्क्रीन जो कि प्रूव होगा, जिसको हम पॉट्स बोलते हैं, प्रूफ ऑफ टेस्टिंग। तो मांगते हैं अक्सर क्लाइंट ना पॉट्स हमें दें कि आपने किया भी है कि नहीं, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आपको यूजर मैनुअल बना हो। कोई और भी नाम आप दे सकते हो उसको यूजर मैनुअल को, लेकिन अगर बना हुआ होगा तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव टू सिक्योर योर पोजीशन, जस्टिफाई योर टास्क कि आपने ये किया है। ठीक है हसन, आपके लिए इसलिए कि क्यूए का काम था। जी जी कासिम भाई, तो ये एक कर आध रहे हैं हम एग्जाम, लोग, हाँ बिल्कुल यानी कि करना चाहिए भी, अच्छी बात है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हमेशा हमें बनाने हेल्पफुल, पड़ते हैं। हमेशा हेल्पफुल होता है। कोई ना भी कहे तो मैं कहता हूँ एक गाइड है कि आप करके रखो, ताकि मौका ही ना दे हम, कोई मांगे तो हाँ जी रेडी है भाई। ईआरपी सिस्टम की एग्जांपल देते हैं, गो लाइफ के क्लियर है, प्रोजेक्ट ईआरपी इंप्लीमेंटेशन, फाइनल एक्टिविटी यूटी, साइन अप हुआ क्लाइंट, वही अगेन ऐसे वाली बात कि यूजर एक्सेप्ट करेगा तो आगे जाएंगे, वरना गो लाइफ जा नहीं सकते। नॉलेज ट्रांसफर टू इंटरनल आईटी, जो जो आपके साथ इन्वॉल्व है आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो। अर्काइव, वही बोले बुलेट्स हैं, अर्काइव कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स के हमने क्या क्या बीच में लेसन लर्न किया, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स क्या थे, किसी के लिए हेल्पिंग मटेरियल क्या था। क्लोजर मीटिंग विद सीएफओ एंड ऑपरेशनल, सीएफओ वगैरह तो इतना इन्वॉल्व नहीं होते हमारे साइड पे, खुरम मजीद का मुझे टाइटल नहीं पता, अक्सर वो होते हैं इस तरह की मीटिंग में जो क्लोजिंग में जा रहे हो। शायद यहाँ पे सीएफओ फाइनेंशियल ऑफिसर है मेरे ख्याल से, तो हम इतना उसमें नहीं होता। जो हमारा अकाउंट मैनेजर होता है वो भी फाइनेंस को डील करते हैं, हमारे केस में अली हमजा है, तो फाइनेंशियल्स की ईच एंड एवरीथिंग निटी ग्रिटी सारी उनको मैंने बताई होती है, यार इस प्रोजेक्ट पे ये चल रहा है, थ्रेड में ये चल रहा है, इस ईआर के इतने बजे से इससे इतनी सैलरियाँ निकल सकती हैं। तो दिस हाउ इट गोज। ऑपरेशन हेड जो भी आपका चल रहा हो ईसीएस के हिसाब से, ईसीएस मुझे फिर याद आ गया कि मैंने आपको बताना है, लेकिन इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में डेवऑप्स के साथ बताऊंगा। आगे चलते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का देख लेते हैं। ई कॉमर्स की मोबाइल ऐप थी, क्लोजर एक्टिविटीज में आपने डिलीवर्ड की ऐप, एप्पल स्टोर पे चढ़ाई, प्ले स्टोर पे चढ़ाई, उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। ये भी जो डेव होगा उसको आइडिया होगा कि जब आप एप्लीकेशन बना के आगे किसी स्टोर पे लेके जाते हो तो उसके अपने प्रोटोकॉल है, रिजेक्ट भी हो सकती है। iOS का थोड़ा ज़्यादा टफ है, आप गूगल भी कर लेना, क्योंकि मैंने पास्ट में इन पे काफ़ी काम किया हुआ है, खुद से नहीं लेकिन आई नो के क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। एंड्रॉयड एक्सेप्ट यूजली हो जाती है विद इन 24 to 48 आवर्स। एप्पल के काफ़ी जो एसओपीज हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वो एक्सेप्ट इतना आराम से नहीं करते। जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज बता रहा हूँ। कंडक्ट लेसन लर्न वर्कशॉप ऑलरेडी हम कर चुके हैं, डेवलपर से, क्यूए से, अब सब ने फीडबैक दी। रिलीज कॉन्टैक्ट डेवलपर अपडेट एचआर रिकॉर्ड, बहुत दफ़ा ये बात आ रही है कि जो भी कंसर्न मोबाइल डेवलपर था iOS का, एंड्रॉइड का, हमने 15 दिन के टाइम इंटरवल से एचआर को बताया, एचआर के रिकॉर्ड में अपडेट किया, उनकी एसीएस में अपडेट हुआ, उनको पता लग गया ये 15 दिन बाद बेंच पे जा सकती हैं। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो मैं टाइमली उनकी एंगेजमेंट कर दूँ। हैंड ओवर चेकलिस्ट साइन बाय द प्रोडक्ट ओनर, यहाँ पे एज अ पीएम, एज अ प्रोडक्ट ओनर, एज अ स्क्रम मास्टर, मेरी एक चेकलिस्ट होगी जो भी आप देखोगी, जिसमें मैं टिक करूंगा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कुछ पेंडिंग नहीं हुआ तो मैं क्रॉस डालूंगा कि यार ये क्लोजर में नहीं आया, ये पेंडिंग है, ये करवाना है लाजमी। तो उस पर भी आते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं इसके, जो आपकी असाइनमेंट का पार्ट भी होंगे। एक सैंपल देख लेते हैं क्लोजर रिपोर्ट। सॉरी कासिम भाई, अब हाँ हाँ, मुझे जी अभी जी। आपने जो बात की उसमें से बस मुझे आप एक चीज डिफरेंशिएट कीजिएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट ओनर
और ये स्क्रम मास्टर, ये क्या छोटी छोटी डिफरेंस है या बहुत बड़े बड़ा डिफरेंस है, ये क्या है मतलब, ये मुझे थोड़ा सा प्लीज समझाएंगे। अच्छा बता देता हूँ यार, मैं और ये 2016 में चला प्रोग्राम गया। मैनेजर। हाँ मैं बता देता हूँ, 2016 में चला गया। जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और मेरा रिप्लाई यही था कि आपने स्क्रम मास्टर किया है, क्योंकि मुझे उस टाइम तक इतना आइडिया नहीं था एजाइल का और स्क्रम का। क्योंकि हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉलो करते थे। तो मुझे जवाब ये मिला था, ब्लू एरिया इस्लामाबाद में कंपनी थी, कि आपने काम वही करना होगा जो प्रोजेक्ट मैनेजर वाले करते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा ये है कि यूके यूएस के रीजन के लिए हम काम करें तो वो स्क्रम मास्टर कहते हैं। हालांकि जमीन आसमान का तो इनमें लेकिन काफी फर्क है। व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो उसमें आप ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो, जो कि मोर ऑफ अ वाटरफॉल है, कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्लान बनते हैं, डॉक्यूमेंटेशन काफी इन्वॉल्व होती है, और एक टाइटल आपको मिल जाता है कि प्रोजेक्ट एंड टू एंड मैनेज होता है। व्हेन इट कम्स टू स्क्रम मास्टर और एजाइल, इट्स अ डिफरेंट। वैसे स्क्रम भी एजाइल के अम्ब्रेला के अंडर आता है, आपको आइडिया होगा, इसकी सर्टिफिकेशंस भी अलग हैं। ये होता है ऑल अबाउट एजिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपकी कितना जल्दी आप चेंज को अडेप्ट कर रहे हो। उसमें ये नहीं होता कि आपने एंड गोल को एंड तक देख रहे होते हो कि मैंने दिसंबर में खत्म करना है। आप फेजेस में, चंक्स में, स्प्रिंट्स में लेके चीजों को चल रहे होते हो, जिसमें आपका प्रोडक्ट ओनर जो होता है वो रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट मैनेजर का बेसिकली। क्योंकि हम स्क्रम में बात कर रहे हैं तो वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, हम प्रोडक्ट ओनर बन कहते हैं। किसमें? एजाइल और स्क्रम में। स्क्रम मास्टर होता है तो ये फैसिलिटेटर होता है। जिस तरह स्क्रम की मीटिंग है, मैं डेली स्क्रम मीटिंग निकालूंगा। हम वर्ड सुनते हैं ना, स्क्रम कॉल है, आ जाओ 15-20 मिनट की मीटिंग है, इसमें कहूंगा रसबा आज आपने क्या करना है, ऐसा ना आपने क्या करना है, दोरे आपका क्या है। तो 3 चीजें नॉर्मली हम उसमें करते हैं कि आज के दिन में हमारे पास काम क्या है। पीएम स्टार्ट में ही, पीएम आई मीन टू से स्क्रम मास्टर स्टार्ट में उनको बता देता है। डे एंड पे आपकी टीम आपको टीम्स ग्रुप पे, गूगल मीट पे, जो जो आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे बताती है, इतना काम मैंने अचीव कर लिया। दोरे कहेगी मैंने 40% कर लिया है, रसबा कहेगी मैंने 60%, ऐसा कहेगा मैंने 10%। नेक्स्ट जब स्क्रम होगी, मुझे पता है स्क्रम मेरी डेली होनी है, आप लोग बच तो सकते नहीं हो, तो नेक्स्ट, और होती भी यूजली मॉर्निंग में है, तो मुझे पता होगा इन 15-20 मिनट पे दोरे ने 40% से अब आगे 41 से स्टार्ट करना है, रसबा ने 61 से करना है, ऐसा ने 11 से करना है। तो वो साइकिल चलता रहेगा अंटिल कि वो डिलीवर कंप्लीट होगा। तो प्रोडक्ट ओनर इज मेनली जो आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग का पार्ट कस्टमर से कर रहा है, अगर हम एजाइल और स्क्रम में बात कर रहे हैं। स्क्रम मास्टर जो टीम को फैसिलिटेट कर रहा है, इतना ज्यादा क्लाइंट का एक्सपोजर को नहीं दे रहे, वो कह रहा है तुम इंटरनल टीम से मारो। और इसमें एक आखिरी कंसेप्ट होता है डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम का ये मुराद नहीं होता कि वो कोड डेवलपमेंट टीम है, इसमें प्रोग्रामिंग करनी है। इधर डेवलपमेंट टीम का मुराद होता है कि जो आपके साथ पूरी टीम जुड़ी हुई है। इट कैन बी ए डिजाइनर, इट कैन बी ए डेवलपर, इट कैन बी ए क्यूए। तो नॉर्मली 3 आपके मेन रोल्स होते हैं। अगर मैं स्क्रम एजाइल की बात करूं, स्क्रम मास्टर इज योर फैसिलिटेटर, जिसने मीटिंग करके एज अ सर्वेंट लीडर कि आपके दुखड़े भी सुनने हैं, आपसे काम भी निकलवाना है और आपकी रिपोर्टिंग भी लेनी है। प्रोडक्ट ओनर जिसको हमने लगाया हुआ कि तुम क्लाइंट हैंडल करो ज्यादा, वो आए मीटिंग में तो उसकी मर्जी है, कभी आए कभी ना आए, ये डिपेंड करता है। स्क्रम मास्टर उसको अपडेट रखता है। और एक थर्ड होती है डेवलपमेंट टीम। इस डेवलपमेंट टीम को कोर डेवलपमेंट टीम से कंफ्यूज ना करना, जो डेवलपमेंट करते हो इसमें आपकी पूरी टीम आती है, जितने भी स्टेक होल्डर्स आपकी इंटरनल टीम में इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्क ये होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर वाली डोमेन है वो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और हमारे टाइटल यहाँ पे आप देखोगे तो टोटली डिफरेंट है। हम लोग कंसल्टेंट्स कहा जाते हैं। तो ये नाम का 19-20 का, जिस तरह अगर आप लोगों की एग्जांपल ऐसे क्यूए दूं, तो क्यूए के डिफरेंट टेस्ट और फ्लेवर हैं। टेस्ट इंजीनियर, क्यूए एनालिस्ट, क्यूए इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर 1। जो कंपनी एक स्पेसिफिक टाइटल, काम 19-20 का ही फर्क मैं कहूंगा होता है, चला आप वही फॉलो रहते हो। हाँ, एजाइल स्क्रम का ही मैं कहता हूँ थोड़ा सा वे डिफरेंट है। आप थोड़ा सा जल्दी में भी काम करते हो, आपको क्लाइंट को रिपोर्टिंग भी जल्दी करनी होती है, क्लाइंट डेमो भी जल्दी होता है, एमवीपी आप फोकस करते हो कि एमवीपी जल्दी, आपका मिनिमल वायबल प्रोडक्ट अगर रेडी है तो आप डेमोस्ट्रेशन करो। वाटरफॉल और ट्रेडिशनल में होता है कि लंबा लंबा क्लाइंट भी सोया हुआ है, आपने एक्टिविटी की, फिर थोड़ा देर अपडेट दिया, एक मॉड्यूल हुआ, फिर अगले पे गए, वही एक की आउटपुट अगले की इनपुट। दैट इज अ ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत इन्वॉल्व होती है। जब इट कम्स टू एजाइल स्क्रम, तो आप ज्यादातर टूल से खेलते हो, जेरा हो गया, डेवऑप्स हो गया, यूजर स्टोरीज हो गई, बोर्ड्स हो गए। आप काम करते गए, आपको अपडेट करते गए, और आपको हर एक को विजिबिलिटी है क्या चल रहा है। कभी जरूरत हुई तो इंशाल्लाह एक ट्रेनिंग इस पे भी रखूंगा, स्क्रम एजाइल वगैरह पे भी, ये खत्म हुई तो कैसे इसको हम लेके चलते हैं, क्या होता है। इवन डेवऑप्स का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि उस प्रोसेस वाइज तो हम 6 जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो आज खत्म कर देंगे। डेवऑप्स पे पता नहीं 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, क्योंकि वो मैंने स्क्रैच से करवाना है। जीरा कॉन्फ्रेंस अनफॉर्चुनेटली शायद ना करवा पाऊँ, उसकी रीजन ये है कि डीआईबी अलाउ नहीं कर रहा स्क्रीन शेयरिंग, और आपको मैं अगर स्क्रीन शेयर की भी तो ब्लैक नजर आएगा। और डेव उस पर हमने नहीं किया हुआ, टेक्विस्टा की साइट पे डाउनलोड में करके देख सकता हूँ हो गया तो। लेकिन अगर आप डेवऑप्स भी पूरा सीख जाते हो, पूरे से मुराद है एंड टू एंड जीरो से, कि प्रोजेक्ट जो बिल्ड करता है, क्योंकि उसको मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूंगा और आपको हैंड्स ऑन करवाऊंगा आपके साथ। जो आने वाले लेक्चर्स हैं, अगला देखो कितना कवर होता है। फिर 19 की जो क्लास होगी, एक आई थिंक फ्राइडे 12 को आ रहा है, फिर 19 को आ रहा है। 19 मेरे माइंड में टारगेट है कि हमें माइंड अप करना चाहिए, क्योंकि डेवऑप्स छोटी चीज़ नहीं है, डेवऑप्स में बहुत कंपोनेंट ज़्यादा हैं। तो डेवऑप्स में आपको मैं राइट्स देके आपको ऐड भी करूंगा, जो चीज़ें मैं करूंगा फिर आप मुझे करके वो दिखा रहे होगे लाइव क्लास के अंदर, या एज अ फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, चाहे वो टेस्ट केसेस हों, चाहे वो यूजर स्टोरीज हों, ताकि आप
जब ट्रेनिंग के बाद जाओ तो ये थ्रेटिकल और आपको डॉक्यूमेंट वाइज तो एक्सपोजर काफ़ी मिल चुका है, नो दैट, असाइनमेंट भी कुछ आई कुछ नहीं आई, लेकिन जो एक राउंड डेवऑप्स का होगा दैट विल बी मैंडेटरी कि आपको टास्क बनाने, टास्क असाइन करने और उनसे खेलना है। तो थोड़ा लंबा है वो काम, शायद 2 लेक्चर्स पे जाना पड़े या देखो क्लास 2 घंटे ही करना पड़े, देख लेंगे कि नेक्स्ट वीक से मैंने डेवऑप पे आना है इंशाल्लाह, क्लोजिंग बस खत्म पे है, मैं आ रहा हूँ आगे। अच्छा, सैम्पल प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट का क्या होता है? प्रोजेक्ट नेम आपने डाल दिया कि हमारे पास ई कॉमर्स मोबाइल ऐप है, फाइनल स्टेटस क्या है कि डिलीवरेबल्स एक्सेप्ट हो गए हैं, लेसन लर्न वेंडर ऑनबोर्डिंग ने डिले किया था उस पर डाल दिया हमने, रिसोर्स रिलीज ऑल डेवलपर्स मैंने टाइमली रिलीज कर दिए हैं, हैंड ओवर कंप्लीट, ये चेकलिस्ट है, आप कह लो कि चेकलिस्ट है कि क्या मैंने चीज़ें थी, क्या क्या मैंने उसमें से किया, क्या क्या नहीं किया। साथ ये भी आ रहा है वही चीज़ को कंटिन्यूशन में, डिलीवर सबमिटेड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर डन, नॉलेज ट्रांसफर किसने करना था, लीड डेवलपर ने डन, सिस्टम एक्सेस ट्रांसफर आईटी एडमिन पेंडिंग उसका रहता है, क्लोजर मीटिंग पीएमओ लीड ने करनी है, स्केड्यूल्ड हुई भी है एग्जांपल 5 सितंबर को, तो ये उसके साथ पेंडिंग है। तो ये सैंपल हैंडओवर चेकलिस्ट हो गई। की टेक अवेज, क्लोज इंश्योर फॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन, बार बार एम्फिसाइज कर रहा हूँ, अच्छा होना चाहिए, गुडविल से होना चाहिए, अच्छे जेस्चर के साथ होना चाहिए, लेसन लर्न वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रोजेक्ट से क्या सीख के अगले प्रोजेक्ट में जा रहे हो वो आप एप्लीकेबल करोगे, अर्काइविंग प्रोजेक्ट शेयर पॉइंट वन ड्राइव सारा डाटा आपको पड़ा होना चाहिए, किसी भी टाइम खोलूँ तो मुझे पता हो, जिस तरह इसी में चले जाते हैं अपने वन ड्राइव में और मीटिंग्स में जाऊं तो यहाँ सारी मीटिंग्स, सॉरी, रिकॉर्डिंग्स में जाऊं तो हमारी भी जो जितनी रिकॉर्डिंग्स होंगी आप देख सकते हो आ रहे हैं, टाइट पीएम ट्रेनिंग प्रोग्राम, टाइट पीएम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस हमारा एक ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, फिर एक जब स्टार्ट हुआ था आमना जलाल ने, माजिद ने कोई ट्रेनिंग दी वो भी तक सेव आ रही है, फिर एक ये नदीम भाई का बैंका का प्रोडक्ट आ रहा है। तो पॉइंट इज दैट एक एनी स्पेसिफिक टाइम आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ माई एवरीथिंग, कि जब से मैंने सिस्टम ज्वाइन किया किस किस फेज में, यहाँ 21 की चीज़ें भी पढ़ी हैं, 25 की भी पढ़ी हैं, हैव सेव विद मी ऑन वन ड्राइव, कभी कोई हेल्प चाहिए तो मैं उसको रीहैश कर सकता हूँ कि क्या बात हुई थी और उसमें हमने क्या डिस्कस किया। तो सेम एप्लीकेबल टू यू गाइस एज अ पीएम कि आपकी चीज़ें शेयर पॉइंट पे और उस पर सेव हों, किसी भी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए हो तो सिंपल आप लिंक कॉपी करके किसी भी इंडिविजुअल को दे सकते हो कि दिस हाउ इट गोज, या ये हमने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू पे किया हुआ है। गेटिंग? जी कासिम। ठीक है। और बस फेजेस वाइज में देखूँ तो इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, क्लोजिंग, डिलीवरेबल सेट आपको मैंने काफ़ी अच्छे दिए हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल था लेकिन क्योंकि आप लोग अपने लोग हो तो मैंने ये पता कर लिया था कोई मसला इतना नहीं होगा। जितनी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो कुछ सिस्टम्स की प्रॉपर्टी हैं, कुछ मेरे अपने मेड हैं, वो आपकी बेनिफिट के लिए हैं, उनको आप प्रॉपर सिस्टम में ऑर्गेनाइज करो, सेम जिस तरह ये मैंने अपना फोल्डर रखा हुआ है टाइट डाटा के नाम से, और होने भी इस तरह चाहिए। फॉर एग्जांपल वीक 1 में हमने क्या पढ़ा उसके हिसाब से इवन रिकॉर्डिंग भी से वीक 2 वीक 3 वीक से, तो ये क्लोजिंग तक एक आपको कम से कम सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट से कैसे चलता है पीएम, कौन कौन वाले, एक कम से कम नो हाउ लाजमी हुई होगी। मैं इस पर फीडबैक भी लूंगा लेकिन तब लूंगा जब हम ऑफिशियली इसको वाइंड अप करेंगे। अभी फिलहाल हमारा डेवऑप्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो कि इंशाल्लाह 12 तारीख को फ्राइडे, और उम्मीद है कि 12 के बाद भी एक नेक्स्ट लेक्चर जाए, उसमें मैं आपको हाई लेवल से बताना चाह रहा हूँ। आपके अकाउंट किसी के बने हुए हैं डेवऑप्स पे पहले से? तीनों में से किसी का अकाउंट बना हुआ है डेवऑप्स पे? जी कासिम भाई डेवऑप्स पे अभी मैं काम कर रही हूँ अभी करंटली, पिछले प्रोजेक्ट में मेरा डेवऑप्स पे था तो मेरा होना चाहिए। हम्म, ठीक है। मुझे टाइम हो गया डेवऑप्स पे, आई हाँ, गेस इशू कोई नहीं है, 2 मैं साल हो गए। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग मैं आप लोगों को ऐड करूंगा इस पे, मतलब मैं इसको एक सेपरेट प्रोजेक्ट बना लूंगा ट्रेनिंग के नाम का और उस ट्रेनिंग के थ्रेड को मैं लेके चलूंगा। आई थिंक मुझे बनाने में कोई इशू उनको नहीं, ये कहेंगे ज़्यादा हुआ तो मैं मोशन भाई से लाइन कर दूंगा, क्योंकि मैं पास में जब कुरत थी तो ये काफ़ी काम हम दोनों ने एज अ सपोर्ट प्रोजेक्ट किया था, काफ़ी प्रोजेक्ट हमने बनाए थे और सब चीज़ों को हम डेवलप पे ले आए थे, चाहे वो सपोर्ट प्रोजेक्ट कुछ ना हो। ये आपको नज़र आ रहा है टीवीएस सपोर्ट के नाम से, ये मैं आपको हल्का सा आपको दिखा दूँ, ये इनिशिएटिव था मिस कुरत का और साथ इस पे उन्होंने मुझे अलाइन किया था, आई स्टिल रिमेंबर। तो इसको बताने का मकसद ये है कि इसमें टीम्स का कंसेप्ट होता है ना। दूसरा प्रोजेक्ट नहीं देख रहा मैं कोई। हाँ, ये वाला है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारे हम इस पे लेके आए थे, 22 की बात है, अल हिलाल, एएमसी, डीआईबी, ड्राइडॉक्स। तो पॉइंट इज दैट इस तरह का मैं आपको एक इनिशिएट करके आप तीनों को ऐड करके इंक्लूडिंग माई सेल्फ एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे, और ये स्टार्ट मैं इधर से नहीं लूंगा, मैं स्टार्ट बिल्कुल लूंगा यहाँ से कि एक नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है,
नए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए प्रोजेक्ट नेम, उसकी विजिबिलिटी, उसका कंट्रोल, उसका वर्क आइटम, और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ कुछ बने हुए हैं, मरियम का भी बना हुआ है, मेरे अपने नाम का भी बना हुआ है, लेकिन सिस्टम की पॉलिसीज भी देख लेंगे। मेरे ख्याल से इस पर हमें इशू नहीं होगा। तो ये एक एंड टू एंड अगर राउंड हमने कर लिया ना, तो कोई भी टूल अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होगा वो आपके लिए ईजी होगा। सिर्फ इंटरफेस डिफरेंट होगा, चाहे वो जीरा हो, कॉन्फ्रेंस हो, रेडमाइन हो। अगर आप डेवऑप्स ए टू सी सीख जाते हो तो बाकी चीज़ें जस्ट लाइक वॉक इन द पार्क के आप सिर्फ प्ले अराउंड कर रहे हो। उसकी थीमिंग चेंज है, जिस तरह इधर आपको थीमिंग वाइट और थोड़ी ब्लू नज़र आ रही है, जीरा पे भी नॉर्मली ये ट्रेंड है। तो वी विल सी। तो अगले में इंशाल्लाह इसका हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले नेक्स्ट जो फ्राइडे आ रहा है मैं आपको इस पर ऐड कर दूंगा एक प्रोजेक्ट बना के, ट्रेनिंग के नाम का प्रोजेक्ट बना के ना, तीनों को राइट दे दूंगा, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट कर देना कि आपको विजिबल हो रहा है। और जहाँ तक बात रही क्लोजिंग की असाइनमेंट की, तो मैं आज ही के दिन में या मैक्सिमम फ्राइडे तक ना आपको असाइनमेंट नंबर 6 दूंगा। और 5 की अगर मैं फीडबैक दूँ तो मुझे ये असाइनमेंट रिसीव हुई है 5 की, जो मैंने सेव की है अपने पास। और इस पर नाम नहीं आ रहा, कुछ रस्बा की थी आई थिंक, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन को देख लिया करो आप लोग। अब सॉरी, असाइनमेंट नहीं, मैं कहीं और आ गया हूँ। ये असाइनमेंट रिसीव हुई है मुझे। अब इसमें किसकी कौन सी है ये नाम नहीं आ रहा। नहीं, आपने शायद मेरी डाउनलोड नहीं की है डाउनलोड की है, आपका नाम नहीं था उस पर। ये मैं एक दिखा। ये चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म जो 23107 लिखा है, ये तो मेरी है। ठीक है, वो मैं कर मैंने लूंगा इतना भेजी बड़ा, सारी। क्योंकि टीम थोड़ी सी कम है। हाँ, आपकी मुझे हाँ, रिसीव हो गई थी, मैं उसी ग्रुप पे देख रहा हूँ। ये सारा ना सारी आपका नहीं है, था। हाफ नहीं है नहीं, सारी जी। आई मीन टू से 5 के हिसाब से ना, ये सारा आपका ही रहता है, नजर आ रहा है स्क्रीन पे। 5 इशू जी रेस, जी, मैं ये चेंज कह रही हूँ रिक्वेस्ट। कि आपने डाउनलोड सारी नहीं की है। माइट भी मैं देख लेता हूँ किसी और फोल्डर में कॉपी। तो मैं वैसे करूंगा यहीं से डाउनलोड, तो जिसकी रहती है ना काइंडली वो नेक्स्ट क्लास से पहले यहाँ भेज भी दे मुझे। ठीक है। जी, मेरी कंप्लीट है। एहसन, आपकी कोई भी रिसीव नहीं हुई अभी तक? जी कासिम भाई, मैं नेक्स्ट क्लास से पहले आपको भेज दूंगा। चलो, असाइनमेंट नंबर 6 जो है वो मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा आज ही, नहीं तो मैक्सिमम फ्राइडे तक मैं लॉक कर दूंगा। और फिर जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक फ्राइडे को ही हुआ करेगी इंशाल्लाह। ओके। ऑल गुड। जी कासिम भाई, गुड। चलो, डन है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।